नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत तपासिया। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। कभी कभी क्या होता है, एक ही लेटर के एक से अधिक प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। जैसे कि आप सी को पढ़ते हो तो सी का एस भी होता है प्रोनाउंसिएशन, और सी का कै भी होता है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो सी का कै भी प्रोनाउंसिएशन होता है और सै भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कै बोलना है या सै बोलना है। तो वो सारे नियम्स मैं आज आपके लिए ए टू जेड एक ही वीडियो में लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएं, आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना आ जाए, आपको सही साउंड का प्रोनाउंसिएशन करना आ जाए लेटर्स का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए के उच्चारण के नियम। यानी ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या क्या होता है। तो ए का प्रोनाउंसिएशन जो है आपका आ भी होता है, छोटा ए भी होता है, बड़ा ए भी होता है, और ए भी होता है। ठीक है, तो ये ए के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। आ भी हो सकता है, छोटा ए भी हो सकता है, बड़ा ए भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है। अब देखो सबसे पहले, और एक और होता है जिसको हम बोल देते हैं अ। ए और आ के बीच की ध्वनि होती है, इसको बोल देते हैं अ। जैसे कि ए के बाद यदि डबल एल आता है, ए के बाद यदि डबल एल आता है तो उनका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, हम अ करते हैं। ठीक है, पूरा ओ नहीं कर रहे बल्कि अ करते हैं। जैसे कि ऑल, वॉल, कॉल, स्मॉल। जैसे कि आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं, स्मॉल। स्मॉल का मतलब इसके ऊपर, आ के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है। स्टॉल। तो देखो इनको बोलने में ही आपको पता लग जाएगा, ऑल, वॉल, कॉल, स्मॉल, स्टॉल। तो जहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण आप अ करते हो, वो कब करते हो, जब ए के तुरंत बाद डबल एल आए तो वहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण आप अ करते हो। फिर देखो ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ कब होता है। ए का प्रोनाउंसिएशन आ होता है, जैसे कि कार, फार, आर। तो यहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन आ होता है। जैसे कि आप बोल रहे हो, देखो दोबारा से, कार, फार, यानी आ। ए का प्रोनाउंसिएशन आ कर रहे हो आप। ए का प्रोनाउंसिएशन ए कब करते हो, यदि एन के पहले ए आए। यदि कभी भी एन के पहले ए आए तो वहां पर आप ए का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़ा ए करोगे। देखो कैसे, कैन, एन, फैन, डैड, बैंड। ए के बाद यदि आर ई आए, कभी भी ए के बाद आर ई आए तो ए का प्रोनाउंसिएशन ए आए होता है। क्या होता है, ए आए। ए आए, जैसे कि आप केयर, शेयर, डेयर, फेयर। ए का प्रोनाउंसिएशन ए कब करते हो आप, ए का प्रोनाउंसिएशन, ए का प्रोनाउंसिएशन ए कब करते हो आप, जब ए के बाद वाई या आई आए। जैसे कि बे, डे, गे, मैन, पैन, ब्रैन। तो आपको पता लग गया कि ए के बाद जहां पर वाई आए या ए के बाद जहां पर आई आए। अब देखो कि यदि ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई आए तो तब भी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है। जैसे कि ए के तुरंत बाद आपका एक प्रोनाउंसिएशन आ जाए, ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए आपका और उसके बाद में ई आए, जैसे कि केज, फेस, मेक, बेस। इन सभी में ए का प्रोनाउंसिएशन ए हुआ है। अब देखते हैं ई के प्रोनाउंसिएशन या ई के उच्चारण। तो ई के उच्चारण छोटी ई, बड़ी ई या फिर ए होता है। देखो ई का उच्चारण ए कब होता है, जैसे आप पढ़ते हो नेट, एन ई टी, नेट। तो ये नीट होनी चाहिए था, तो इसे बोलते हैं नेट, एन ई टी, नेट। बी ई जी, बैग, बी ई डबल एल, बैल, एस ई डबल एल, सेल, पी ई टी, पैट। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ई का प्रोनाउंसिएशन ई ना होकर के ना छोटी ई हो रहा ना बड़ी हो रहा, बल्कि ए होता है। ई का प्रोनाउंसिएशन देखो जब बड़ी ई के रूप में हो, जैसे कि यहां पर तो साधारण सा आपका जो है रूल्स है कि जहां पर भी डबल ई आए, जहां पर भी डबल ई आती है आपकी, वहां पर ई का प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई होता है। जैसे कि सी, बी, डीप, स्वीप, स्लीप। अब देखते हैं कि ई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई कब होता है। तो आप देखो कि कभी भी ई के बाद अगर ए आता है, ई के बाद क्या आ रहा है आपका, ई के बाद अगर आपका ए आए तो वहां पर ई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ही होता है। जैसे कि सी, चीट, नियर, रियर।
ई के बाद यदि डब्ल्यू आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन यू हो जाता है। जैसे आपने माउंटेन ड्यू का नाम सुना है, ड्यू, न्यू, फ्यू, क्रू। अब देखते हैं आई के उच्चारण या आई के प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होते हैं। तो आई का छोटी ई भी होता है, आई भी होता है, आई भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ई का प्रोनाउंसिएशन छोटी ई कब होता है। जैसे आपने कुछ वर्ड सुने हैं, पिन, किल, सिटी, हिल, सिप। तो यहां पर आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी आई है। आई का प्रोनाउंसिएशन आई कब होता है, जैसे कि काइंड, चाइल्ड, काइट, लाइम। और लाइम मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी भी आपका एम के बाद ई आए तो वहां पर ई साइलेंट होता है, तो लिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिम। फिर आपका जैसे कि बर्थ, फर्स्ट, डर्ट। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि आई का प्रोनाउंसिएशन आप आई ही करते हो, आई का प्रोनाउंसिएशन आई भी करते हो आप। जैसे कैसे, फायर, हायर, डायरेक्ट, वायर, एडमायर। यदि आई के पहले या बाद में ई आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन बड़ी होता है। जैसे कि रिसीव, सीव, चाई, जाइट, लाई। अब देखते हैं ओ के उच्चारण। तो ओ के उच्चारण भी अलग अलग होते हैं। जैसे ओ का उच्चारण ए कब होता है, सॉरी ए का उच्चारण ए कब होता है, जैसे कि सन, कम, सम, डन। इन सभी में ओ का उच्चारण क्या मिलता है आपको, ए मिलता है। ओ का उच्चारण आपको अ, एक तो होती है ओ, एक होता है अ, यानी ए और आ के बीच की ध्वनि। जब आप यहां पर क्या लगा देते हो, चंद्र बिंदु लगा देते हो, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका, अगर आप इस प्रकार से आ लिख करके एक चंद्र बिंदु लगा दो तो इसका उच्चारण अ हो जाता है। पूरी तरह से ओ ना हो करके अ हो जाता है। जैसे कि ऑक्स, बॉक्स, डॉट, गॉड, लॉग, फॉर्म, जॉक्टर। अब देखो ओ का प्रोनाउंसिएशन पूरा जो ओ होता है वो कैसे होता है, नहीं ओ है और इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं ओ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओ। ओल्ड, गोल्ड, बोल्ड, घोस्ट, रोटेट, पॉट। अब देखो ओ का वर्ड मीनिंग ऊ भी होता है, ओ का वर्ड मीनिंग सॉरी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ऊ भी होता है, लेकिन कब होता है देखो, लॉक, कुक, गॉड, सॉरी गुड, बुक। तो यहां पर देखो डबल ओ आ रही है। आप कह सकते हो कि डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन छोटा ओ भी होता है और बड़ा भी होता है। जैसे आपने देखा लुक, कुक, गुड, बुक। यहां पर ओ का प्रोनाउंसिएशन छोटा ओ है। ओ का प्रोनाउंसिएशन बड़ा ओ भी होता है, जैसे कि मून, बूट, रूम, ब्रूम। यदि ओ के बाद डब्ल्यू आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन ओ या आउ होता है। जैसे कि राव, बाव, सो, ग्रो, हाउ, काव, नाउ। यदि ओ के बाद में यू आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन आव होता है। देखो आव, जैसे कि आवर, शोर। यदि ओ के बाद में वाई आए, ओ के बाद में वाई आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन वाया होता है। जैसे कि बाय, टॉय, जॉया, कॉय, फॉयर। अब देखते हैं यू के उच्चारण। तो यू का उच्चारण ए होता है। कब होता है यू का उच्चारण, देखो जैसे कि कप लिखा हुआ है, कप, टब, हट, बस, फन, नट, मग, सन, मड। तो यहां पर यू का उच्चारण ए है, कप। क्या लिखा हुआ है, कैप। आगे देखो यू का उच्चारण छोटा वो भी होता है। कब होता है, जैसे कि पुट, पुश, पुल, बुल, फुल, बुश। इन सभी में यू का उच्चारण छोटा हो रहा है। यू का उच्चारण यू कब होता है, जैसे कि ड्यूटी, ड्यूरेबल। यू का उच्चारण यू भी होता है, जैसे क्योर, प्योर। अभी तक हमने ए आई ओ यू यानी कि वोवेल्स के जो है साउंड या प्रोनाउंसिएशन देखे। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। देखो जैसे कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है हमको सी, कि सी का उच्चारण क कब करना है और से कब करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आज तक कंफ्यूज, आज तक उनको पता ही नहीं है कि सी को से कब बोलना है और सी को क कब बोलना है। तो देखो सी को क कब बोलते हैं, यदि सी के बाद ए ओ यू आए, कभी भी सी के तुरंत बाद ए आए, आपका ओ आए, यू आए, तो इसका उच्चारण कै करते हैं। जैसे कि कार, कैसल, कैप्सन, कैरियर, कंपास, कसम, कस्टम।
इन सभी में हम सी का उच्चारण क्या करते हैं। यदि सी के पहले कोई वोवेल आए तो सी का उच्चारण क्या होता है। सी के उससे पहले भी कोई वोवेल आ रहा है, जैसे कि आप देखो लॉजिक, औकार, ऑक्यूपाई, इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, एक्यूज, अकाउंट, ये जो वर्ड हैं जिनमें सी के पहले कोई भी वोवेल आ गया तब भी इसका उच्चारण हम क्या करते हैं। यदि सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तब सी का उच्चारण क्या होता है। सी के बाद कोई भी आपका कॉन्सोनेंट आ जाए तब भी उसका हम उच्चारण क्या करेंगे, क्या ही करेंगे। अब देखो कि सी का उच्चारण हम से कब करते हैं। सी के तुरंत बाद या तो आपकी ई आए, आई आए और वाई आए, ई आई वाई, सी के तुरंत बाद कभी भी ई आई वाई आए तो उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं। देखो सिटी, सीमेंट, सिलेंडर, पॉलिशी, बैलेंस, ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, इनसे आप उनको पहचान कर लोगे तो आई होप आज के बाद कभी भी सी के उच्चारण आप गलत नहीं करोगे। आगे है आपका सी एच, और सी एच के जो प्रोनाउंसिएशन हम कै भी करते हैं, चे भी करते हैं और से भी करते हैं, और इनके लिए कोई विशेष नियम है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ वर्ड है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके लिए कोई नियम नहीं है। जैसे कि सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या कब करते हैं आप, जैसे कि ई को है मोनार्क है, आर्किटेक्ट, साइकाइट्रिस्ट, क्रोम, एंकर, चोज, मैकेनिक, ऑर्केस्ट्रा, साइकोलॉजी, स्कूल, स्टोमैक, इनमें सी एच का यूज हम के की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं, के की तरह। सी एच का यूज चेकअप करते हैं, जैसे कि चौक, चीज, चेरी, चर्च, मच, ब्लीच, लंच, टॉर्च, स्पीच, चाइल्ड, चर्च, मैथ, चॉइस, चीर, आंख, अचीव, चीफ, चिल्ड्रन, इन सभी में सी एच का यूज हम च के रूप में करते हैं। अब देखते हैं सी एच से, जैसे कि बाउचर है, कैंपेन है, सॉरी ब्राउचर्स है, या बूचर भी बोल देते हैं कभी कभी, चीफ है, चीफ को सैफ भी बोल देते हैं, सैम्पियन, फुसिया, मशीन, मस्टेज, परस्यूट, क्वेज, तो ये जो वर्ड हैं आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे कि कब हमें इनको कैब बोलना है, कब चे बोलना है, कब से बोलना है, तो ये आपको रट के ही रखने पड़ेंगे, इनका कोई विशेष नियम नहीं होता है। अब देखते हैं डी का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण। तो डी के डे, जे और टे, ये तीनों जो है इसके उच्चारण होते हैं। तो देखो सबसे पहले कि डी का उच्चारण टे कब होता है, तो वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, तो वहां पर आपका जो है डी को टी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर पैक्ट लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे पैक्ट, सॉक्ट, जंप्ड, लाफ्ट, पुस्ट, सैप्ट, कॉक्ट। डी का प्रोनाउंसिएशन जे कब होता है, कभी भी आपको डी के बाद जे मिले लिखा हुआ या डी के बाद जी आए तो उसका उच्चारण जय होगा हमेशा। डी के बाद जे आए या डी के बाद जी आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन जय होता है। जैसे एडजेक्टिव, एडजस्ट, एबजन, नॉलेज, बजट, कार्टेज, जजमेंट, तो समझ गए आप, डी के बाद जब भी जी आए या जे आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आपका जय होता है। डी के बाद यदि कभी भी ई, यू आर या आई ई आर, ए यू, यू ए, यू एल, यू आर ए, यू ए टी आए तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग होता है। जैसे ग्रेजुएट, प्रोसीजर, ग्रेजुअल, सोल्जर, तो यहां पर आप देख रहे हो कि डी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, हमेशा डे होता है। देखो सोल्जर, प्रोसीजर, ग्रेजुअल, ग्रेजुएट, डी का प्रोनाउंसिएशन डे कब होता है, कि जब शुरुआत में कभी भी किसी भी वर्ड के शुरुआत में डी आ रहा है या अंत में आए तो 90% आप कह सकते हो कि उसका उच्चारण डे होता है। जैसे डॉग्स, एग्स, डॉग्ड, लर्न, सैड, डक, रेड, डॉट, ड्राइवर, डेड, तो कम कंफ्यूज, देखो डी में बहुत कम कंफ्यूज होते हैं हम, डी का हमको पता होता है, ज्यादातर तो जो है हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब देखते हैं क्यू का उच्चारण। तो क्यू का उच्चारण कै और क्वे दोनों होता है। क्यू जो है, अगर कभी भी क्यू के साथ यू आ रहा है, हालांकि आप देखते हो क्यू कभी भी अकेले नहीं आता है, तो क्यू के साथ अगर यू आता है तो उसका उच्चारण क्वै करते हैं। जैसे कि क्वैक, क्वेट, क्वालिटी, कॉरम, क्वैक। क्यों यू एक साथ लिखा है तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन, चेक, बुटीक, टेक्निक, बॉकेट। फिर देखते हैं एस के उच्चारण। तो एस के उच्चारण भी आपके तीन होते हैं, से और जैब। सबसे पहले देखते हैं एस का उच्चारण आप जय कब करते हो। यदि किसी भी वर्ड के अंत में बीई,
जी, डबल जी, जीई, ओई, आईई, डबल ई या वाई आए तो उनके बाद अगर एस आ रहा है तो उसका उच्चारण जय होता है। जैसे कि ट्राइब्स क्या है, तो ये ट्राइब्स बोल देंगे इसको। बैग्स, एग्स, एज, हीरोज, आर्मीज, रुपीज, बॉयज, ब्राइब्स, पोटैटोज, सिटीज, मैंगोज, निग्रोज, पेजेस, मग्स, वेजेस, कैजेस, रग्स, फाइज, फ्रीज, ट्रीज, स्क्राइब्स। अब देखते हैं एस का जो मीनिंग है वो बड़ा जो एस होता है, से होता है, वो कैसे होता है। देखो एस के बाद यदि आई ए या आई ओ एन आए तो इसका उच्चारण से होता है। देखो कैसे, एडमिशन, पेशन, एशिया, रसिया, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या होता है, एस। अब देखो से कब होता है इसका, एस का प्रोनाउंसिएशन, यदि किसी वर्ड के अंत में एफ पी पी ई टी आए तो उसका उच्चारण से होता है। जैसे कि रूप्स, कैप्स, रोप्स, काइट्स। अब देखते हैं टी के प्रोनाउंसिएशन या टी का उच्चारण। तो टी के उच्चारण टे, से, चे, थे, द, ये कई हो सकते हैं, कई सारे। तो देखो टी का उच्चारण टे कब होता है, जैसे कि टी, टीट, कैट, डर्टी, टीम, ट्राई, ट्रीट, टीयर, टास्क, बैट, इनमें टी का उच्चारण टे होता है। अब देखते हैं टी का उच्चारण एस कब होता है। तो टी के बाद यदि आई ए, आई ई, आई ओ आए तो टी का उच्चारण से होता है। जैसे कि स्टेशन, अटेंशन, प्रमोशन, पोर्शन, रेशियो, पेसेंट, पार्शल, इनिशियल। तो यहां आपने देखा कि टी का उच्चारण आप से कर रहे थे, स्टेशन, अटेंशन, इस तरह से। टी का उच्चारण चे कब होता है, यदि टी से पहले एस आए या टी के बाद यू आर आए तो उसका उच्चारण चे होता है। जैसे कि कल्चर, नेचर, पिक्चर, क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि यहां पर कुछ वर्ड में लिखे हुए हैं जहां पर टी का उच्चारण दे, ते और थे है। जैसे दिस, दैट, देयर, देन, दीज, इन सभी में टी का उच्चारण क्या आ रहा है, दे कर रहे हैं। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टी के साथ एच भी आ रहा है, यहाँ पर आई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो ये इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है। जैसे कि डिस बोल रहे हैं आप, टी एच आई एस, दिस है, दैट है, देयर है, देन है, दीज है। फिर आपको दिख रहा है थिक, थिन, थ्रेड, थ्री, थीम। फिर है आपका थेम्स और थूम्स। तो टी एच आने के बाद टे भी हो सकता है, दे भी हो सकता है और थे भी हो सकता है। अब देखते हैं एक्स का प्रोनाउंसिएशन। तो जो एक्स होता है आपका, उसका प्रोनाउंसिएशन आप जे भी करते हो और एक्स भी करते हो। जैसे जब भी एक्स के बाद ए, ई, आई, ओ या वाई आए तो एक्स का उच्चारण आप जय करते हो। जैसे कि जीरो, जाइलो, जाइलोफोन, जीरोक्स, जिनैक्स, जेस्टर या जाइलम। नेक्स्ट है आपका कि एक्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, हम एक्स कब करते हैं, जब एक्स के बाद कोई वॉबिल ए, ई, आई, ओ, यू आए तो एक्स का उच्चारण एक्स होता है। देखो कैसे, कि एग्जिट, एग्जिस्ट, एक्साइल, एक्सल्ट, एक्सोइट, एग्जाम, एग्जीक्यूट, एक्सरेट, एग्जीक्यूटिव, एग्जेम्प्ट। तो एक्स का मतलब समझ रहे हो कि ई एक्स के बाद, ई एक्स के बाद जब भी कोई ए आए, ई आई, आई ओ या यू आए तब उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, एक्स करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ई एक्स का उच्चारण हम एक्स कब कर रहे हैं। तो ई एक्स के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट आए तो एक्स का उच्चारण एक्स होता है। देखो कैसे, एक्स्ट्रा, एक्सल, ये यहां पर एक्स लिखा होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा, एक्सल, एक्सक्यूज, एक्सपर्ट, एक्सपेंड, एक्सटेंट। अब देखते हैं एक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्स कब करते हैं हम, जब कभी भी एक्स के बाद आई ओ एन या आई ओ यू एस आए तो एक्स का उच्चारण एक्स होता है। जैसे कि फ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन, यानी एक्स, एनेक्सियस, ओबनेक्सिस। वाई को उच्चारण देखते हैं तो वाई का उच्चारण बड़ी ई कब होता है, जैसे कि आइस, पॉलिसी, ग्रीडी, हार्टी। आई का उच्चारण आय कब होता है, टायर, पायर, टायर, पायर और टाइफाइड। आई का उच्चारण आई कब होता है, वाई का उच्चारण आई देखो, टाइप, टाइकून, डायनेस्टी, ड्यूक। अब देखते हैं जब किसी वर्ड के लास्ट में एस आई ओ एन आए
तो उसका उच्चारण सन और सजन होता है। लेकिन ये हम कैसे पहचानेंगे कि इसका उच्चारण कब हमें सन करना है, कब हमें सजन करना है? तो वोविल प्लस SION लिखा हो कभी भी, किसी वर्ड के आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या है, SION से पहले कोई वोविल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सजन बोलते हैं। जैसे कि ओकेजन, इनविजन, फ्यूजन, इल्यूशन, इल्यूजन सॉरी, और विजन, कंफ्यूजन, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, SION से पहले क्या है, कोई वोविल आ रहा है। अगर SION से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका हम उच्चारण सन करते हैं, जैसे कि पैशन, एक्सटेंशन, मिशन, कन्वर्जन, डिप्रेशन, कंपल्सन, पेंशन, रिवीजन, कोलिंसन।